जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी महाराज, सरस्वती माता, भगवान शिव शंकर, पार्वती माता, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी और माता अंजनी के लाल हनुमान जी महाराज, आप सभी निज देवों से विनती है, प्रार्थना है, आग्रह है कि आप हमारे यहाँ पर चलकर श्री रामचरित्र मानस की कथा का रसास्वादन प्राप्त करें। लड्डू गोपाल से भी आग्रह है कि वह भी कथा का रसास्वादन प्राप्त करें। जय हो प्रभु की जय हो। आज हम आपको 20वें विश्राम मास प्रायण और नववान प्रायण 5वें विश्राम के बाद की कथा सुनाएंगे। कल की जो कथा थी उसमें हमने आपको बताया था कि नगर के जो वासी थे, अयोध्या के जो वासी भरत जी के साथ गए हुए थे, उनका जब श्री रामचंद्र जी को पता चला, लक्ष्मण जी को पता चला, तो लक्ष्मण जी के मन में थोड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ कि अगर भरत को हमसे मिलने आना था तो अकेले ही आना था, इस तरह युद्ध की सी तैयारी करके क्यों आ रहे हैं। लेकिन उनको श्री रामचंद्र जी ने समझाया बुझाया तो फिर वह थोड़े शांत हुए। उधर भरत जी निषाद राज गु से जो है मिले थे, वह अब श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचने ही वाले हैं। उससे आगे की जो कथा है वह हम आपको आज सुनाएंगे। चौपाई है, तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, कहेहूँ भरत सन भुजा उठाई, नाथ देखें ही बिटप बिसाला, पाकरी जम्बू रसाल तमाला। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर, जामुन, आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, राम। अगली चौपाई है, जिन्हें तरुबरन मध्य बटु सोहा, मंजू विशाल देखी मनुमोहा, नील सघन पल्लव फल लाला, अबिरल छाह सुखद सब काला। जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष शोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है, उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है, राम। अगली चौपाई है, मानहु तिमिर अरुण में राशि, बिरची विधि सकेली सुषमासी, ए तरु सरित समीप गोसाई, रघुबर परन कुटी जह छाई। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्रित करके अंधकार और ललिमा में राशि सी रच दी है। हे गुसाई, ये वृक्ष नदी के समीप हैं, जहां श्री राम की पर्णकुटी छाई है, राम। अगली चौपाई है, तुलसी तरुबर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सिय कहूँ लखन लगाए, बट छाया बेदिका बनाई, सिय निज पानी सरोज सुहाई। वहां तुलसी जी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है, राम। दोहा है, जहां बैठी मुनिगण सहित, नित सिय राम सुजान, सुनहि कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण। जहां सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र, वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं, राम। चौपाई है, सखा बचन सुनी बिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन बारी, करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचाती है, राम। चौपाई है, हर्षी निरखी राम पद अंका, मानहु पारसु पायऊ रंका, रज सिर धरी हिय नयन हिलावहीं, रघुबर मिलन सरिस सुख पावहीं। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहां की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं, राम। चौपाई है, देखी भरत गति अखत अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा,
सखहि सनेह विवश मग भूला, कहीं सुपंथ सुर बरसहि फूला। भरत जी की अत्यंत अनिर्वचनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जड़ वृक्षादि जीव प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। राम। चौपाई है, निरखी सिद्ध सादर अनुरागे, सहज सनेव सराहन लागे। होत न भूतल भाऊ भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। भरत के प्रेम की स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म अथवा प्रेम न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। राम। दोहा है, प्रेम अमीय मंदरु बिरहु, भरतु प्योधि गंभीर। मथि प्रगटेऊ सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। प्रेम अमृत है, विरह मंद्राचल पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र हैं। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंद्राचल से मत कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। राम। चौपाई है, सखा समेत मनोहर जोटा, लखेउन लखन सघन बन ओटा। भरत दीख प्रभु आश्रमु पावन, सकल सुमंगल सदनु सुहावन। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। राम। अगली चौपाई है, करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी परमारथ पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहत अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह जलन मिट गया, मानो योगी को परमार्थ परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। राम। चौपाई है अगली, शीस जटा कटी मुनि पट बांधे, तून कसे कर सरुस धनुष कांधे। बेदी पर मुनि साधु समाजू, सिय सहित राजत रघुराजू। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वलकल वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हैं। हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं। राम। अगली चौपाई है, बलकल बसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनि बेश किन्ह रति कामा। कर कमलनी धनु सायकु फेरत, जिये की जरनी हरत हसी हेरत। श्री राम जी के वलकल वस्त्र हैं, जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है। सीता राम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन हर लेते हैं, अर्थात जिसकी ओर भी एक बार हंसकर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। राम। दोहा है, लसत मंजु मुनि मंडली, मध्य सीय रघुचंदु। ज्ञान सभा जनु तनु घरे, धरे भक्ति सचिदानंदु। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सचिदानंद शरीर धारण करके विराजमान है। राम। चौपाई है, सानुज सखा समेत मगन मन, बिसरे हर्ष शोक सुख दुख गन। पाहि नाथ कहि पाई गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो रहा है। हर्ष शोक सुख दुख आदि सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गुसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। राम। चौपाई है अगली, बचन सपेम लखन पहिचाने, करत प्रणाम भरत जिये जाने। बंधु सने सरस अहि ओरा, उत साहिब सेवा बस जोरा।
प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम जी की ओर मुंह किए खड़े थे। भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल प्रवशता है। राम चौपाई अगली। मिली न जाई नहीं गुदरत बनई, सुकबी लखन मन की गति भनई। रहे राखी सेवा पर भारू, चढ़ी चंग जनु खेच खिलारू। न तो क्षण भर के लिए भी सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है, और न प्रेमवश छोड़ते उपेक्षा करते ही कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति द्विधा का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रखकर रह गए, सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा हो। राम अगली चौपाई है। कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकश, कहीं धनुष और कहीं बाण। राम दोहा है। बरबस लिए उठाई उर, लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलनी, लखी बिसरे सबहि अपान। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीति को देखकर सबको अपनी सुध भूल गई। राम चौपाई है। मिलनी प्रीति की मिजाई बखानी, कवि कुल अगम करम मन बानी। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित अहमिति बिसराई। मिलन की प्रीति कैसे बखानी जाए, वह तो कवि कुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों से अगम है। दोनों भाई भरत जी और श्री राम जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। राम अगली चौपाई है। कहूँ सुपेम प्रगट को करई, कहीं छाया कभी मति अनुसरई। कबहि अर्थ आखर बलु साचा, अनुहरि ताल गतहि नटु नाचा। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे, कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। कवि को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है, नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। राम अगली चौपाई है। अगम स्नेह भरत रघुवर को, जह न जाई मनु विधि हरिहर को। सो मैं कुमति कहो कही भांति, बाज सुराग की गाडर ताती। भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है। जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता, उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ। भला गाडर की तात से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है। तालाबों और झीलों में एक तरह की घास होती है, उसे गाडर कहते हैं। राम अगली चौपाई है। मिलनी बिलो की भरत रघुबर की, सुरगन सब है धधक की धर की। समुझाए सुरगुरु जड़ आगे, बरसी प्रसून प्रसन्न लागे। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए, उनकी धुक धुकी धड़कने लगी। देवगुरु बृहस्पति ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। राम दुआ है। मिली सपेम रिपुसुदन नहीं, केवटु भटे भेटे हूँ राम। भूरी भाए भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। फिर श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट निषाद राज से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। राम चौपाई है। भेटे हूँ लखन लल की लघु भाई, बहुरी निषादु लीन और लाई। पुनि मुनि गण दहु भाई न बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। तब लक्ष्मण जी ललकर बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न
दोनों भाइयों ने उपस्थित मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। राम। अगली चौपाई है, सानुज भरत उमगी अनुरागा, धरी सिर सिय पद पदुम परागा, पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परसी बैठाए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमल से स्पर्श कर सिर पर हाथ फेर कर उन दोनों को बैठाया। राम। अगली चौपाई है, सिय आशीष दिन्ही मन माही, मगन स्नेह देह सुधी नाही, सब विधि सानुकूल लखी सीता, भय निसोच और अपडर बीता। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मग्न हैं, उन्हें देह की सुध बुध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। राम। अगली चौपाई है, कोऊ किछु कहीं न कोऊ किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति पुछूछा, तही अवसर केवटु धीरजु धरही, जोरी पानी बिनवत प्रणाम करी। उस समय न तो कोई कुछ कहता है और न कोई कुछ पूछता है, मन प्रेम से परिपूर्ण है, वह अपनी गति से खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प और चांचल्य से शून्य है। उस अवसर पर केवट निषादराज धीरज धर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा। राम। दोहा है, नाथ साथ मुनिनाथ के मातु, सकलपुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब, आए विकल वियोग। हे नाथ, मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगर निवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। राम। चौपाई है, सील सिंधु सुनि गुर आगवनु, सीय समीप राखे रिपुदवनु, चले सबेग रामू तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। गुरु का आगमन सुनकर सील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वे परम धीर धर्म धरुंधर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। राम। चौपाई है अगली, गुरहि देख सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे, मुनि बरधाई लिए उरलाई, प्रेम उमगी भेटे दो भाई। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिले। राम। अगली चौपाई है, प्रेम पुल की केवट कही नामू, किही न दूरी ते दंड प्रणामू, राम सखा ऋषि बरबस भेटा, जनु मही लुठत स्नेह समेटा। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट निषादराज ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। राम। अगली चौपाई है, रघुपति भक्ति सुमंगल मूला, नभ सराही सुर बरसहि फूला, ऐहि सम निपट नीच कऊ नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे, जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। राम। यहाँ पर देखिए कि वशिष्ठ जी भगवान श्री रामचंद्र जी के गुरु वंशज है और जो केवट जी हैं, यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जो श्री रामचंद्र जी के मित्र निषादराज केवट, उनकी जो जाति है वो बहुत ही नीच जाति है, वो नीच जाति से थे और वशिष्ठ जी ने भी जो है उनको अपने हृदय से लगा लिया। मतलब एक ऊंची कुल का गुरु वशिष्ठ जी और नीची कुल के केवट जी निषादराज,
वो आपस में परस्पर मिल चुके हैं, जिन्होंने छोटे बड़े का अंतर जो है, भेदभाव जो है खत्म कर दिया। ऐसा जो है उन्होंने इसमें जो है रामचरितमानस में किया। आगे है दोहा। जेहि लखी लख न होते अधिक, मिले मुदित मनुराऊ, सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाऊ। जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले, यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। राम दो चौपाई है। आरत लोग राम सबु जाना, करुणा कर सुजान भगवाना। जो जेहि भाए रहा अभिलाषी, ते ही तहि के तसी तसी रुख राखी। दया की खान सुजान भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को दुखी मिलने के लिए व्याकुल जाना। तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था, उस प्रकार का रुख रखते हुए उसकी रुचि के अनुसार राम। चौपाई है अगली। सानुज मिली पल महु सब काहूं, कीन दूरी दुखु दारुण दाहूं। यह बड़ी बात राम के नाही, जिमी घट कोटि एक रवि छाही। उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की पृथक पृथक छाया प्रतिबिंब एक साथ ही दिखती है। राम। अगली चौपाई है। मिली केवट ही उमगई अनुरागा, पुरजन सकल सराही भागा। देखी राम दुखित महतारी, जनु सुबेली आवली हिम मारी। समस्त पूर्वासी प्रेम में उमंग कर केवट से मिलकर उसके भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। राम। चौपाई है। प्रथम राम भेटी के कई, सरल सुभाए भक्ति मति भेई। पग परिकीन प्रबोध बहोरी, काल करम विधि सिर धरी खोरी। सबसे पहले राम जी केकई से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तय कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मढ़कर श्री राम जी ने उनको सांत्वना दी। राम। दोहा है। भेटी रघुबर मातु सब, करी प्रबोध परितोषु। अम्ब इस आधीन जगु, काहू न देई दोषु। फिर श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया है कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। राम। चौपाई है। गुरतीय पद बंधे दऊं भाई, सहित विप्रतीय जे संग आई। गंग गोरी सम सब सन्मानी, दही असीस मुदित मृदु बानी। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी, गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना की और उन सब का गंगा जी तथा गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगी। राम। अगली चौपाई है। गही पद लगे सुमिंत्र अंका, जनु भेटी संपत्ति अतिरंका। पुनि जननी चरणनी दो भराता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता। सब तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हैं। राम। चौपाई है। अति अनुराग अंब उरलाए, नयन स्नेह सलिल अनवाए। तही अवसर कर हर्ष विषादु, किमि कवि कहें मूक जिमि स्वादु। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहे हुए प्रेमाश्रुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहे, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बतावे। राम। अगली चौपाई है। मिली जन नहीं सानुज रघुराऊ, गुर सन सन कहेऊं की धरी पाऊं। पुरजन पाई मुनिस नियोगु, जल थल ताक
तकीत तकीत उतरे हूँ लोगू। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुभिता देख देख कर उतर गए। राम। दोहा है, महिषुर मंत्री मातु गुर, गने लोग लिए साथ, पावन आश्रम गौनु किए, भरत लखन रघुनाथ। ब्राह्मण मंत्री माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों के साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। राम। चौपाई है, सिय आई मुनिबर पग लागी, उचित असीस लही मन मागी, गुरु पत्नी मुनि तिनिय समेता, मिली प्रेम कही जाई न जेता। सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता। राम। अगली चौपाई है, बंदी बंदी पग सिय सब ही के, आसिर बचन लहे प्रिय जी के, सासु सकल जब सिय निहारी, मुदे नयन सहमी सुकुमारी। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। राम। चौपाई है, परी अधिक बस मनहु मराली, कहा कीन कर तार कुचाली, तिन्ह सिय निरखी निपट दुख पावा, सो सबुक सही जो देऊ सहावा। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसनियां बधिक के वश में पड़ गई हों। मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा जो कुछ देव सहावे वह सब सहना ही पड़ता है। राम। अगली चौपाई है, जनक सुता तब उर धरि धीरा, नील नलिन लोयन भरी नीरा, मिली सकल सासुन सिय जाई, तही अवसर करुणा मही छाई। तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा रस छा गया। राम। दोहा है, लागी लागी पग सबनी सिय, भेटती आती अनुराग, हृदय आसे से ही प्रेम बस, रहियं भरी सुहाग। सीता जी सबके पैरों लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही है और सब सासुएं स्नेहवश हृदय से आशीर्वाद दे रही है कि तुम सुहाग से भरी रहो, अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। राम। चौपाई है, बिकल स्नेह सिय सब रानी, बैठन सबहि कहें गुरु ज्ञानी, कही जग गति मायिक मुनि नाथा, कहे कछुक परमार्थ गाथा। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल है। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को मायिक कहकर, अर्थात जगत माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं बातें कहीं। राम। चौपाई है अगली, नृप कर सुरपुर गवन सुनावा, सुनी रघुनाथ दुसह दुख पावा, मरण हेतु निज नेहु बिचारी, भे अति बिकल धीर धरुधारी। तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुस्सह दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। राम। अगली चौपाई है, कुलिस कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत लखन सिय सब रानी, शोक बिकल अति सकल समाजू, मानहु राजू अकाजेऊ का आजू। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। राम। चौपाई है, मुनिवर बहुरी राम समुझाए, सहित समाज ससुरित सुसरित नहाए, व्रतु निरंबु तेहि दिन प्रभु कीना, मुनिहु कहे जलु काहुन लीना। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी को समझाया।
तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। राम दोहा है, भोरू भय रघुनंदन ही, जो मुनि आय सुदीन, श्रद्धा भक्ति समेत प्रभु, सो सबु सादरु कीन। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। राम। आज की कथा को हम यहीं पर विराम करते हैं। इससे आगे की कथा हमारे अगले वीडियो में आपको सुनने को मिलेगी। आज की कथा में हमें पता चला कि भरत जी अयोध्या वासियों सहित गुरु सहित अपनी तीनों माताओं के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी से मिले। उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरण छुए। श्री रामचंद्र जी ने गुरु जी के चरण छुए, माताओं से आशीर्वाद लिया और वो सबसे पहले कैकई माता से मिले। उन्होंने कैकई माता को समझाया कि आपका इसमें कोई दोष नहीं है, यह सब विधाता की करनी होती है, उसके आगे किसी का बस नहीं चलता, उसकी लेखनी को कोई नहीं काट सकता। अब भगवान श्री रामचंद्र को वशिष्ठ जी ने बताया कि उनके पिता का स्वर्गवास हो गया है, उन्होंने आपका विरह नहीं छोड़ा, जिसके कारण उनकी गति हुई। अब भगवान श्री रामचंद्र जी को जैसे ही पता चला, उन्होंने अन्न जल को त्याग दिया। अगले दिन सभी ने नदी में स्नान किया और जैसे गुरुजी ने आज्ञा दी वैसे ही भगवान श्री राम ने जो है कार्य किए। अब हम अपने निज देवों से आज्ञा मांगते हैं, विनती करते हैं कि वह अपने निज धाम जाएं और जब भी हम कथा सुनावें गावें, वह शीघ्र अतिशीघ्र दौड़कर हमारे यहाँ पर कथा सुनने आवें। अब हम अपने लड्डू गोपाल से भी आग्रह करते हैं, उनका भी शयन का समय हो चुका है, वह भी अब शयन करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।